अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 11th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ मखसूस ज़ावियों की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें। तो यहाँ पे डिग्री में यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो रेडियंस में देखिए है यहाँ पर 0 π/6 यानी कि यहाँ पर देखिए जो पाई डिवाइडेड बाय 6 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। पाई यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि यहाँ पर 6 कम 6, 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री हमें हासिल होता है। उसी तरह से नेक्स्ट π/4 यानी कि हमें जो हासिल होगा वो 45 डिग्री हासिल होगा, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20 यानी कि ये क्या होता है 45 हासिल होता है। उसी तरह से π/3, तो π/3 के लिए 180 डिवाइडेड बाय 3 है, 3 एकम 3, 3 छिके 18 यानी कि 0, तो ये 60 डिग्री हासिल होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर π/2 के लिए देखिए 180 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 नम 18, 0, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हासिल होता है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए जो डिग्री है 0 के लिए 0 होगा, 30 के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और इसी तरह से यहाँ पर 45 के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय √2 है। साइन 60 के लिए √3 डिवाइडेड बाय 2 है। साइन 90 के लिए 1 है। उसी तरह से cos थीटा की जो 0 है, cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2, cos 45 1 डिवाइडेड बाय √2, cos 60 1 डिवाइडेड बाय 2, cos 90 0 होगा। तो यहाँ साइन थीटा और cos थीटा की जो वैल्यूज हैं उनको देखने पर हमें ये पता चलता है कि साइन 90 के लिए जो 1 है वो वही वैल्यू cos 0 के लिए 1 होती है। तो इसके जो रिवर्स कंडीशन है वो cos के लिए होती चली जाएगी साइन की। इसी तरह से यहाँ पर tan थीटा के लिए देखो 0 0 है। tan 30 के लिए जो है 1 डिवाइडेड बाय √3 है। tan 45 के लिए 1 है। tan 60 के लिए √3 है और tan 90 के लिए मारूफ नहीं यानी कि इंफिनिटी। कोसेक थीटा के लिए भी मारूफ नहीं। उसी तरह से कोसेक 30 के लिए 2, कोसेक 45 के लिए √2, कोसेक 60 के लिए 2 डिवाइडेड बाय √3, कोसेक 90 के लिए 1 है। तो सेक थीटा यानी कि सेक 0 के लिए 1, सेक 30 के लिए 2 डिवाइडेड बाय √3, सेक 45 के लिए √2, सेक 60 के लिए 2 और नेक्स्ट सेक 90 के लिए मारूफ नहीं। तो कॉट थीटा के लिए कॉट 0 मारूफ नहीं, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1 डिवाइडेड बाय √3, कॉट 90 जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए हम मिसालों को हल करेंगे। जो है मश्क जो है 11.2 की मश्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मंदजल की कदर मालूम कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 के लिए। तो यहाँ पर हमने जद्दोल को लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर sin 60 की जो कीमत है वो हम इसमें दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 के लिए हम हल करेंगे। तो इज इक्वल टू साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3 डिवाइडेड बाय 2, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 30 की जो वैल्यू है वो भी √3 डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस साइन साइन 30 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 60 के लिए जो वैल्यू है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो √3 इंटू √3 जो होता है वो √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 इंटू 2 4 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया
स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाता है, तो जो बचता है वो 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कीमत होगी, एलसीएम जो है वो 4 होगा, 3 प्लस 1 4, 4 4 एकम 4 4 एकम 4 कैंसिल करने पर हमें 1 हासिल होता है। अब उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो अब हम tan 45 की कीमत देखेंगे, तो tan 45 की कीमत जो है वो 1 है, यानी कि tan स्क्वायर होने की वजह से हम 1 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, √3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर है इसीलिए हम इसे स्क्वायर में लिखेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस, तो यहाँ पर हमें देखेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर होने पर ये इस तरह से होता है, √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 हासिल होता है। तो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस क्या हो गया, ये भी 3 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है। तो यहाँ पर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 गेट कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 हासिल होता है। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर गौर करेंगे। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 है। तो cos 45 यानी कि cos 45 की जो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √2, तो होल डिवाइडेड बाय जो है वो sec 30 है। तो sec 30 के लिए जो कीमत है वो 2 डिवाइडेड बाय √3 है, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 की जो कीमत है वो 2 है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब हम इसे हल करेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू √3 यानी कि प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 होता है। तो अब यहाँ पर हम इसे नसबनुमा को माकूल बनाने के तरीके के लिए हम देखेंगे, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू, यहाँ पर हम नसबनुमा को शुमार कुनंदा में लेंगे, यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 √3 यानी कि माकूस लेने पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर 1 इंटू √3 मीन्स √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 प्लस 2 √3 हासिल होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसे हम हल करने पर, तो यहाँ पर देखिए √3 डिवाइडेड बाय जो होता है 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 क्या होता है, √6 होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, नसबनुमा को माकूल बनाने के तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्या होता है, देखिए 2 √2 माइनस 2 √6, तो होल डिवाइडेड बाय जो होता है 2 √2 माइनस 2 √6 हासिल होता है। तो यहाँ पर नसबनुमा को माकूल बनाने के तरीके में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नसबनुमा में प्लस अलामत है तो हमें यहाँ माकूल बनाने के लिए माइनस अलामत का इस्तेमाल दोनों जानिब करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इज इक्वल टू √3 इंटू 2
-2√6 होल डिवाइडेड बाय जो होता है, तो यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 इंटू क्या होता है 2√2 माइनस 2√6 है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लेंगे, यानी कि हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी की सूरत में है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें √3 को इससे ज़रब करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि √3 इंटू अगर हम √2 को ज़रब कर रहे हैं तो ये स्क्वायर क्या है, मसावी हैं, इसीलिए क्या होता है 3 इंटू 2 होता है, यानी कि √6 होता है। उसी तरह से √3 इंटू √6 अगर हम करेंगे तो क्या होता है 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 करने पर ये √18 हासिल होता है। तो अब हमें इसे 2 √3 इंटू √2 यानी कि 3 इंटू 2 6 होगा, माइनस 2 क्या होता है देखिए 3 इंटू 6 करने पर ये 18 होल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल है, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दो मुश्तरिक लेने पर जो बाकी बचता है √6 माइनस √18 हासिल होता है। तो डिवाइडेड बाय जो है यहाँ पे 2√2 है ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ देखिए किस तरह से हल कर सकते हैं हम। 2√2 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी बनता है और ये √2 का स्क्वायर भी बनता है, यानी कि दोनों तरफ ज़रब पाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, इंटू स्क्वायर और रूट कैंसिल होने पर जो हमें बचता है वो 2, यानी कि हमें 8 हासिल होता है। उसी तरह से अगर हमने 2√6 ब्रैकेट स्क्वायर करने पर ये भी 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर और रूट कैंसिल होने पर 6, यानी कि 6 चौक 24 हासिल होता है। तो हम यहाँ पर से दर्ज करेंगे, क्या होगा देखो हमारे लिए तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे 8, यानी कि 8 माइनस के लिए जो है वो 24 है, तो 2 इंटू √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय जो है वो -16 हासिल होता है। तो अब हमें माइनस साइन निकालना है। सबसे पहले हम 2 1 कम 2, 2 8 16 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे इज इक्वल टू देखिए माइनस ऑफ √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय 8 होता है। तो अब यहाँ पे माइनस साइन कन्वर्ट होगी, तो ये -√6 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस √18 डिवाइडेड बाय 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम प्लस वाला लेंगे, यानी कि √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 हासिल होता है। तो यहाँ पर 4th नंबर के एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू sin 30 की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan 45 1 होता है,
माइनस जो कोसेक 60 है वो 2 डिवाइडेड बाय √3 रखता है, तो होल डिवाइडेड बाय देखिए सेक 30 जो होता है 2 डिवाइडेड बाय √3, फिर प्लस जो होता है cos 60 जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cot 45 जो है वो 1 होता है। तो अब यहाँ पे इसे हल करेंगे, देखिए तो 1 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3, तो होल डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पर क्या होता है जो नसबनुमा में है। अब 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू 1 2, 2 में 1 मिलाने पर 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम देखेंगे 2√3 हो रहा है, तो 2√3 होने पर हमें इसे √3 से इंटू करना पड़ेगा और इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो क्या होता है देखिए 3√3 माइनस 4 हासिल होता है, तो ये होल डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पर भी एलसीएम जो है 2√3 है, तो 2√3 एलसीएम होने पर यहाँ पर हमें इसे भी इंटू 2 से और इसे इंटू √3 से करना पड़ेगा। तो हमें जो बचता है देखिए 2 इंटू 2 क्या होगा 4 माइनस 3√3 हासिल होता है। तो यहाँ पे 2√3 गेट कैंसिल हो गया, तो मसावी होने की वजह से तो बाकी जो बचता है वो देखिए 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एलसीएम है वो 2√3 लेने पर यहाँ हम इंटू 2 से करेंगे और इंटू √3 से करने पर देखिए क्या हासिल होता है 2 इंटू 4, 4 प्लस 3√3 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए 2√3 गेट कैंसल, तो जो हमें बचता है वो यहाँ क्या होता है देखिए इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 हासिल होता है। तो अब हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय पहला 3√3 अब प्लस 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम नसबनुमा को माकूल बनाने का तरीका यानी कि 3√3 यहाँ पर अब प्लस है इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लेंगे, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4 है। तो यहाँ पर हमें ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और ये ज़ाबिता जो है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू √3 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हासिल होता है। तो यहाँ पर हम और एक ज़ाबिता इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अब होल डिवाइडेड बाय नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें क्या होता है देखना है। तो 3 अगर √3 का स्क्वायर है
तो ये 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 हासिल होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3 माइनस 4 स्क्वायर इन 16। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ पर भी जो है 3 इंटू 9 यानी कि इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 क्या होता है 24, 24 √3 हासिल होता है। तो होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 करने पर हमें 27 माइनस 16 होता है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 करने पर हमें 11 हासिल होता है। 27 प्लस 16 को हम करेंगे तो हमें क्या हासिल होता है, तो हमें 27 प्लस 16 करने पर 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। तो ये क्या होता है, हल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो cos 60 की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक्स स्क्वायर 30 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 की जो कीमत है वो 1 है, 1 स्क्वायर। तो नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और तो यहाँ पर 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 30 के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हासिल होता है। तो नेक्स्ट होल डिवाइडेड बाय, देखिए क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हासिल होता है। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या होता है 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो होता है वो एलसीएम जो है यहाँ पे 4 है, तो 1 प्लस 3 यानी कि ये भी क्या हो गया 4, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 गेट कैंसल। तो यहाँ पर जो बाकी बचता है वो नसब नुमा में एक ही बचेगा, यानी कि इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16, 3 एकम 3 यानी कि 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पर देखिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3 है।
अब यहाँ पे हम LCM लेंगे। LCM क्या होगा, 4 तिया 12, यानी कि इसे इंटू 3, इसे इंटू 4 करने पर 3 5 15 प्लस 13 इंटू 4 करने पर 64 हासिल होता है। इज इक्वल टू जो LCM है वो हमने 4 तिया 12 लिया है, यानी कि इसे इंटू 3 से इंटू 4 से कर रहे हैं। 3 5 15 प्लस 13 चौक 52 52, यानी कि 15 प्लस 52 मिलाने पर 67 डिवाइडेड बाय 12 हासिल होता है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।